गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम लोग इंग्लिश में आपकी इंग्लिश फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर द ब्लू जैकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस चैप्टर पे आज की डेट, डे और क्लास ऑफ मेंशन करो। आज की डेट, डे और यहाँ पे क्लास ऑफ मेंशन करो। द ब्लू जैकल, जैकल का मतलब होता है सियार, जैकल का मतलब होता है सियार। डेट, डे और क्लास ऑफ मेंशन कर लिया, आगे बढ़े। वार्म अप एक्टिविटी देखो ज़रा। डिफरेंट एनिमल मेक डिफरेंट साउंड, हर एक एनिमल की अपनी खुद की एक वॉइस होती है। मैच द नेम ऑफ द एनिमल विद द साउंड दे मेक इन द टेबल बिलो। आपको इधर देखो ज़रा, फॉर एग्जाम्पल ये है कॉलम ए और ये है कॉलम बी। कॉलम ए में आपको एनिमल्स के नेम शो हो रहे होंगे और कॉलम बी में उन्हीं एनिमल्स के साउंड। आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, यानी कॉलम ए में जो एनिमल्स लिखे हुए हैं, जिनके नाम दिख रहे हैं आपको, उन एनिमल्स के साउंड जो हैं बी एनिमल्स में बी कॉलम में लिखे हुए हैं, तो उन ए को बी से आपको, यानी एनिमल्स को उन्हीं के साउंड के साथ आपको मैच करना है। गॉट इट? तो ये तो है आपका आज का होमवर्क, ये आपको घर से करके लेके आना। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आंसर आपको बता दूंगी। आज आप लोग घर पे यही फाइंड आउट करोगे कि इन एनिमल्स को उनके साउंड के साथ मैच करोगे। अब हम लोग चैप्टर को रीड आउट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करें। मैनी ईयर एगो देयर लिव्ड अ वीक जैकल डीप इनसाइड अ जंगल। बहुत सालों पहले की बात है, एक वेट जैकल जो होता है, जैकल सियार को बोलते हैं, और वेट का मतलब होता है दुष्ट, यानी गंदा वाला जैकल जो था वो जंगल में रहता था। वन डे ही वॉज वेरी हंग्री बट कुडंट फाइंड एनी फूड। एक दिन उसको बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी, लेकिन उसको कहीं भी खाने की चीज़ें नहीं नज़र आती, मतलब उसको उसका खाना कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा था। ही रीच अ नियर बाई विलेज लुकिंग फॉर फूड। तो वो खाने की तलाश में अपने पास में ही कोई गांव था, उस गांव में चला जाता है। देयर अ पैक ऑफ ए डॉग केम बेकिंग एट हिम। जैसे ही वो गांव में जाता है तो उसको देख के गांव के जो डॉग्स होते हैं वो उसको देख के भौंकने लग जाते हैं। दे ट्राई टू चेज हिम अवे। वो उनके पीछे भागने लगता है। तो जैसे ही वो डॉग्स उसका पीछा करते हैं तो वो आगे भागने लग जाता है। जैकल जो है वो, सियार जो है वो आगे भागने लगता है। द जैकल रन फास्ट टू सेव हिज लाइफ। और जो जैकल था वो जब डॉग्स जो होते हैं वो उस पर भौंकने लगते हैं तो वो आगे भागता है, और वो जो डॉग्स होते हैं वो उसके पीछे भागते हैं। वो अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगता है। ही जंप थ्रू एन ओपन विंडो इनटू अ वॉशमैनर हाउस एंड डाउन ही फेल इनटू अ बिग वेट ऑफ ए ब्लू डाई। वो जैसे ही जब डॉग उसका पीछा करते हैं, उसके पीछे भागते हैं, तो वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है, और भागते भागते एक विंडो यानी एक खिड़की खुली होती है, उस खिड़की के थ्रू वो एक घर के अंदर जंप कर देता है। जिस घर के अंदर वो जंप करता है वो जंप होता है जो कपड़े धोते हैं, धोबी, यानी किसी धोबी का घर था। जैसे ही वो जंप करता है वो एक बिग वेट, मतलब एक बड़ा सा टब होता है जिसके अंदर ब्लू कलर की डाई होती है। एक बड़ा सा टब होता है जिसके अंदर ब्लू कलर की डाई समझते हो ना? डाई का मतलब होता है कलर वाला पानी, जिससे कपड़े रंगे जाते हैं। वाइट कलर का कपड़ा है, अगर उसको ब्लू डाई में डालेंगे तो वो जो कपड़ा है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। डाई का मतलब होता है कलर। आपने देखा होगा मम्मी या फिर पापा या दादा दादी सरों में भी जो मेहंदी लगाते बोलते हैं ना डाई करवा रहे हैं, तो वैसा ही कलर होता है। तो उस एक ब्लू कलर
एक बड़ा सा टैप था यानी एक टब था जिसके अंदर ब्लू कलर की डाई जो है वो घोली हुई थी और वो उस टैप के अंदर जाके जंप मार देता है। द जैकल स्टे हिडन इन द हाउस अनटिल डाउन। जैकल जो था वो उस घर के अंदर छुप जाता है। किससे बचने के लिए? उन डॉग से बचने के लिए उस घर के अंदर छिप जाता है। He quietly scraped to the jungle before the sun rose. लेकिन वो जब उस घर के अंदर छुपता है तो वो रात भर तो वहाँ उस घर में रहता है, लेकिन जैसे ही सुबह होने वाली होती है यानी सूरज उगने वाला होता है उससे पहले ही वो वहाँ से अंधेरे अंधेरे में चला जाता है। He was thirsty, so he went to the river to have some water. उसे बहुत ही ज़ोरों से प्यास लग रही थी इसलिए वो नदी के किनारे पानी पीने जाता है। He was surprised to see a reflection in the river. लेकिन जैसे ही वो पानी पीने के लिए उस नदी के किनारे जाता है और नदी में अपने आप को देखता है, आपने देखा होगा जब आप पानी के पास खड़े हो तो पानी के अंदर आपका रिफ्लेक्शन आता है, तो वैसे ही जब वो नदी के पास जाता है तो उस नदी में उसका रिफ्लेक्शन आता है। तो वो रिफ्लेक्शन देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, मतलब आश्चर्य अचंभे में पड़ जाता है। ही लुक सो स्ट्रेंज। वो खुद का जब रिफ्लेक्शन देखता है तो वो बोलता है ये तो बहुत ही अजीब सा है। His entire body was dye in a blue color. उसकी पूरी जो बॉडी होती है वो ब्लू कलर की हो जाती है। अब आपको शीशे में देखो तो अभी आप नॉर्मल लग रहे हो, अगर आप भी खुद ब्लू कलर की डाई में डुबकी मार के फिर उसके बाद में अगर खुद को शीशे में देखोगे तो आप देखोगे कि आप बिल्कुल अलग लग रहे हो। वैसे ही जब वो उसको तो पता नहीं था कि वो ब्लू कलर की डाई है और डाई में उसने डुबकी लगाई तो वो पूरा ब्लू कलर का हो गया, लेकिन जैसे ही उसने खुद का रिफ्लेक्शन पानी के अंदर देखा तो वो शॉक था कि अरे ये मतलब मैं ऐसे चेंज कैसे हो गया। पेज टर्न करो जरा। All the animal at the river start to run away from him. जैसे ही बाकी जानवरों ने उसको देखा तो वो उसको देख के, क्योंकि जैकल का कलर ऐसा होता नहीं है, अब वो ब्लू कलर का जैकल हो गया तो सब उसको देख के जब एक अजीब सी चीज़ दिखती है अपन को तो हम उससे डरने लगते हैं। वैसे ही बाकी जो जानवर थे वो उससे डरने लगे और उससे दूर भागने लगे। दे विल स्क्रेप ऑफ हिम। वो लोग उससे डरने लगे। द जैकल हेयर्ड देन से डियर मी ही सो स्ट्रेंज। जैकल जो था मतलब जब सब लोग उससे भागने लगे तो उसने उनको बोला कि अरे ये तो मैं हूँ, लेकिन कोई भी उस बात को बिलीव नहीं कर रहा था। व्हाट कुड हिज सीक्रेट बी, वी मस्ट स्टे अवे फ्रॉम हिम। और सब लोग ये कहने लगे ये बहुत ही अजीब सा दिख रहा है, ये पता नहीं कौन सा जानवर है, इससे दूर रहना ही हमारे लिए बेटर है। सी द एनिमल रन अवे, द जैकल सेड इन अ लाउड। जैसे ही वो एनिमल्स जो बाकी सारे जो एनिमल्स थे उस जंगल में, मतलब जो उसके फ्रेंड थे या जो उसके नेबर्स थे, वो वहाँ उसको देख के दूर भागने लगे। तो जैसे ही वो दूर भागने लगे क्योंकि वो ब्लू कलर का हो गया था तो सब लोग उससे डर रहे थे, तो जब वो डर के मारे दूर भागे तो वो जोर से जैकल जो था वो चिल्लाया और ट्रस्टी वॉइस, वो ज़ोर से एकदम, जब आपको गुस्सा आता है तो गुस्से में जैसे आप चिल्लाते हो वैसे ही वो भी एकदम रफ वॉइस में चिल्लाया। फ्रेंड्स डू नॉट बी अफेयर्ड लॉर्ड ब्रह्मा। तो उसने बोला कि फ्रेंड्स आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। लॉर्ड ब्रह्मा द लॉर्ड ऑफ ऑल क्रिएशन हैज़ मेड मी हिमसेल्फ। यानी लॉर्ड ब्रह्मा जी हैं जो भगवान ब्रह्मा है उनकी मैं क्रिएशन हूँ, यानी उन्होंने मुझे बनाया है और इसलिए मैं ऐसा दिखता हूँ। ही हैज़ सेंड मी टू बिकम योर किंग। और मेरे को भगवान ने यहाँ भेजा है तुम्हारा किंग यानी तुम्हारा राजा बना के। लुक आफ्टर यू एंड प्रोटेक्ट यू फॉर ऑल द डेंजर। और भगवान
जो भगवान ब्रह्मा हैं उन्होंने मेरे को बनाया है, मैं उन्हीं की क्रिएशन हूँ और उन्होंने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है तुम्हारी सेफ्टी के लिए, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और तुम्हें हर खतरे से बचाने के लिए। एज अ किंग यानी यहाँ का राजा बना के भेजा है ताकि मैं तुम लोगों की सेफ्टी कर सकूं, तुम्हारी मदद कर सकूं, तुम्हारा ध्यान रख सकूं और यहाँ का राजा बन सकूं। फाइनली द एनिमल मेड अप देयर माइंड टू हैव द जैकल एज देयर किंग। तो जैसे उसने ऐसा बोला तो जो एनिमल्स थे उन्होंने मान लिया कि अच्छा चलो ठीक है, इसको भगवान ब्रह्मा ने एज ए हमारा किंग भेजा है इसको हमारे पास, तो हम इसको अपना राजा मान लेते हैं। They surrounded him and said, "O master, we await your commitment. What can we do for you? Please tell me." तो जैसे ही वो लोग जो बाकी जानवर होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि चलो आज से हम इसको अपना राजा मान लेते हैं, क्योंकि इसको जो है वो लॉर्ड ब्रह्मा यानी भगवान ब्रह्मा ने भेजा है, तो ये चीज़ तो हमें माननी होगी। तो वो उसे अपना राजा घोषित कर देते हैं और उसके चारों ओर इर्द गिर्द घूमने लगते हैं और बोलते हैं, ओ मास्टर वी अवेट योर कमिटमेंट, यानी हम आपके आज्ञा का पालन करेंगे, आप हमें हुक्म दो कि अब हम आगे क्या करें। नाउ क्लास सेकेंड, आज हम इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग इस चैप्टर को यहाँ तक घर पे आराम से पढ़ोगे ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस आपका होमवर्क ये है, एक तो लास्ट पेज पे जो मैंने बताया था जो एनिमल्स और उनको उनके साउंड्स के साथ मैच करना है वो होमवर्क हो गया, और आज का आपका एक और होमवर्क है read this chapter 2 times। आपको ये चैप्टर 2 times रीड करना है। ये हो गया आपका होमवर्क। 2 होमवर्क मिले हैं आपको। फर्स्ट एनिमल्स को उनके साउंड के साथ मैच करना है और सेकंड इस चैप्टर को 2 बार रीड करना है यहाँ तक, ताकि कल जब मैं इससे आगे पढ़ाऊँ आपको स्टोरी आगे की भी समझ में आ जाए और जो पीछे वाली स्टोरी है वो भी माइंड में सेट हो। गॉट इट? आज की क्लास हम लोग यहीं होमवर्क करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।